अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज बहुत ही ज़्यादा कड़कती धूप थी और बहुत ही शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। और ये देखें, हमारा प्लांट जो है ये भी गर्मी की शिद्दत और की वजह से सूख गया था, लेकिन अब इसमें दोबारा से नए लीव्स ग्रो कर रहे हैं। तो अब मैंने इसे बड़े पॉट में लगाया है। देखें, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। और ये हमारा कैटू भी यहाँ बैठा हुआ है। ये मेरे साथ साथ पीछे पीछे होता है, तो ये यहाँ बैठ जाता है। अक्सर मैं किचन में आती हूँ तो। और रैयान को मैंने पढ़ने बिठाया हुआ है क्योंकि रैयान के चल रहे हैं टेस्ट। खेल कूद तो होता रहता है, पढ़ाई ज़रूरी है, तो इसलिए हमने टाइम पर इसे बिठा दिया है ताकि जल्द ही ये अपना काम मुकम्मल करें। और यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं ये सूट सिलवा लेती हूँ। तो मैंने ये बेल वगैरह ले आए थे क्योंकि मेरी नंद की बेटी का माइयो है, तो मुझे उसमें जाना है। तो ये मैंने निकाला था और मैंने सोचा मैं ये बेल लगवा कर इसको स्टिच करा लेती हूँ। तो मैं ये स्टिच होकर आता है सूट तो आपको दिखाती हूँ। और फिर मैंने ये सालन रेडी किया ताकि मैं फिर जल्दी से जाकर टेलर को अपने कपड़े दे सकूँ। आज मैंने बनाया अंडे आलू का सालन मैंने बना लिया था। इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी थी और अंडे भी बॉईल करके रख लिए थे। फिर इसे फ्राई किया क्योंकि बच्चों को इसी तरह पसंद आता है। फिर मैंने अंडों को ग्रेवी में डाला है और इसे 5 मिनट दम पर रख दिया है। और ये देखिए, मेरे कपड़े स्टिच होकर आ चुके हैं। मैंने इस तरह से स्लीव्स में बेल लगवाई है और सेम इसी तरह दामन पे भी बेल लगवा ली है। और गला तो सादा है, पाइपिंग लगवाई है सादी गले में। और दुपट्टे में इस तरह मैंने पाइपिंग लगवाई थी। मैंने कहा था ऊपर से थोड़ी सी पाइपिंग नज़र आनी चाहिए, लेकिन टेलर ने कुछ इस तरह लगा दी है। और बच्चों के भी कपड़े निकल चुके हैं। अब हमें करना है प्रेस। हम प्रेस करके रख लेंगे ताकि लाइट का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कोई मसला ना हो। तो मैं अभी कर रही हूँ अपने बच्चों के कपड़े प्रेस, इसके बाद अपने करूँगी। यह अज़लान का सूट है, इसके बाद रैयान का किया। हम लोग रेडी हो चुके थे और जाने की तैयारी की है। हम लोग निकल रहे हैं। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे तो पता चला गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फैसल ने कुछ लोगों से धक्का लगवाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर हम चल पड़े, लेकिन कुछ ही दूर जाकर फिर रुक गई। फिर हमने कहा पता नहीं कुछ मसला हो गया है बैटरी वगैरह में, तो हम मैकेनिक को दिखा लेते हैं क्योंकि ड्राइव हमारी थोड़ी लंबी थी। तो मैकेनिक को कॉल की, लेकिन वो भी नहीं अवेलेबल था। तो हमारे नेबर्स भी आ गए थे, उन्होंने भी चेक किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार उसी तरह कुछ लड़कों को रोक कर कहा कि भाई धक्का लगाएं, शायद स्टार्ट हो जाए। फिर हिम्मत करके हम लोग निकले। तो फिर हमने कहा मैकेनिक को दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा ड्राइव लंबी थी। तो हमने कहा थोड़ा गाड़ी को चेक करवा लेना ही बेहतर है। तो हमने चेक करवाई। थोड़ा टाइम लगा मैकेनिक को समझने में और सही करने में। तो तकरीबन हमें यहाँ खड़े खड़े और गाड़ी सही होने में 1 घंटा लग गया। 11 हमें यहीं बज चुके थे। वहाँ पर सब हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हमने कहा था जैसे ही हम चेक करवा लेते हैं, गाड़ी सही होती है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर ही हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि 11 सवा 11 तकरीबन हमें यहीं बज चुके थे और अभी गाड़ी सही हो रही थी।
और यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे किटन्स थे जो कि बहुत खेल रहे थे। हमने इनके खेल भी इंजॉय किया बैठे बैठे। और आखिरकार गाड़ी हमारी थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी गाड़ी काफ़ी पिसिंग कर रही थी। तो मैकेनिक ने कहा आप इतनी लंबी ड्राइव पर नहीं जा सकते हैं, अब आप लोग सीधा घर जाओ। तो हमें रिस्क लेना भी सही नहीं लगा, तो हम लोग जा रहे हैं घर और काफ़ी लेट भी हो गए थे। प्रोग्राम तकरीबन एंड पे पहुंच चुका होगा, इसलिए हम घर जा रहे हैं। इतना ज़्यादा रिस्क लेना हमने मुनासिब नहीं समझा और बहुत ख्वारी हो गई, क्योंकि हम मुसलसल 2 दिन से तैयारी कर रहे थे मायूं में जाने की, और सुबह से भी सब चीज़ें अपने सेट करने में लगे हुए थे कि मायूं में जाने के लिए ये पहनना है, ये निकालना है, कितनी तैयारियां होती हैं। लेकिन शायद आज मायूं में जाना हमारे किस्मत में नहीं था। अब जा रहे हैं हम घर वापस। बच्चों को भी बहुत शदीद भूख लग रही है और घर पे तो कुछ मैंने बनाया नहीं था। अब हमने ऐसन को कहा कि वो रास्ते से बिरयानी ले लें, क्योंकि घर पे कुछ भी बना हुआ नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा, नहीं मैं पहले अब घर ही छोड़ूंगा आप लोगों को, फिर लेकर आऊँगा। तो फिर पहले हम जा रहे हैं घर। ऐसा हमें ड्रॉप कर दें घर पे, उसके बाद वो जाकर लेकर आएंगे बिरयानी, तो फिर हम खाएंगे। और यहाँ पर हो चुका है बच्चों का मूड ऑफ, क्योंकि बहुत खुशी खुशी तैयार हुए थे। और जो है सबसे ज़्यादा जो मूड ऑफ हुआ है वो है रैयान का, और वो तो रो रहे हैं। छोटे हैं तो वो अपने जज्बात का इजहार भी कर देते हैं। रो रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें उसके बाद जाना था अपने चाचू के घर, और वहाँ पर वो हसनैन और उमर के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। खैर सबका मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। फिर हमने मंगवाई बिरयानी और हमने बिरयानी इंजॉय की घर में। शायद इसमें ही बेहतरी होगी कि हम जा नहीं सके हैं। अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है, बेहतर करता है। चले हम खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।